महासागर, जो हमें अक्सर इतना शांत और स्थिर लगता है, असल में वैसा है नहीं। ये तो एक बहुत ही विशाल, पावरफुल इंजन है। एक ऐसा इंजन जो हमारे पूरे ग्रह को चलाता है और जो लगातार मतलब हर पल गति में रहता है। ये एक ऐसी ताकत है जिस पर शायद हमारा ध्यान कम ही जाता है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन के लिए ये बेहद जरूरी है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये महासागर कभी स्थिर क्यों नहीं रहता? कौन सी है वो अदृश्य शक्तियां जो पानी के इतने बड़े भंडार को हमेशा चलाती रहती हैं? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी जो हलचलें हैं ना, वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, जटिल हैं और जैसा कि हमने कहा, पृथ्वी पर हर तरह के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सिर्फ सतह पर पानी का हिलना डुलना नहीं है, नहीं, ये तो एक बहुत बड़े वैश्विक सिस्टम का हिस्सा है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे मौसम से लेकर समुद्र के अंदर की दुनिया यानी मरीन इकोसिस्टम तक सब कुछ कंट्रोल करता है। अच्छा, तो इन बेचैन महासागरों की पूरी कहानी को समझने के लिए हम इनकी हलचल को 3 मुख्य प्रकारों में बांटकर देख सकते हैं, और यही 3 हलचलें मिलकर महासागर के उस ग्लोबल इंजन को बनाती हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हैं करंट्स यानी धाराएं, मतलब समुद्री पानी का एक निश्चित दिशा में लगातार बहते रहना। दूसरा है टाइड्स, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, यानी समुद्र के जल स्तर का नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना। और तीसरा वेव्स यानी लहरें। और दिलचस्प बात यह है कि लहरें असल में पानी का नहीं बल्कि ऊर्जा का मूवमेंट है जो सागर की सतह पर होता है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि ये जो इतना बड़ा इंजन है, इसे पावर कहाँ से मिलती है? कौन सी ताकतें हैं जो इस निरंतर प्रवाह को चलाती हैं? देखिए, इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं बल्कि कई ताकतों के मेल में छिपा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सतही धाराओं की। इनको चलाने वाली मुख्य ताकत है हवा। जी हाँ, हवा। जो हवाएं चलती हैं वे समंदर की ऊपरी सतह करीब-करीब 400 मीटर तक की परत को धक्का देती हैं। अब सुनने में शायद ये ज्यादा न लगे, पर सोचिए, ये महासागर के कुल पानी का लगभग 10% हिस्सा है जिसे सिर्फ हवा चला रही है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। ये पानी जो है ना, ये हवा की दिशा में सीधी रेखा में नहीं बहता। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही है और इसका ये घूमना, ये स्पिन हर चलती हुई चीज के रास्ते को, उसकी दिशा को मोड़ देता है। इसी प्रभाव को कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। इसका एक बहुत सरल सा नियम है याद रखने के लिए। उत्तरी गोलार्ध में कोई भी चलती हुई चीज अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। बस, और इसी कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से समुद्र की धाराएं सीधी नहीं बहती बल्कि घूमकर बड़े-बड़े गोलाकार पैटर्न बनाती हैं। इन पैटर्न्स को गायर्स कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई सतह की बात, लेकिन समंदर की गहराइयों में वहां एक बिल्कुल अलग ही ताकत काम कर रही है, और वो ताकत है डेंसिटी यानी घनत्व। गहरे महासागर की धाराओं को चलाने वाले इस सिस्टम को थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। नाम थोड़ा टेक्निकल है पर मतलब सीधा है। थर्मो यानी तापमान और हेलाइन यानी खारापन। अब होता क्या है, ध्रुवों के पास जब समंदर का पानी ठंडा होता है और ज्यादा खारा भी हो जाता है तो वो भारी हो जाता है और भारी होकर नीचे डूबने लगता है। सीधी सी भौतिकी है। ठंडा और नमकीन पानी गर्म और कम नमकीन पानी से ज्यादा सघन होता है, यानी ज्यादा भारी होता है। और पानी का यही डूबना एक बहुत गहरी, धीमी लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली धारा को जन्म देता है। ये धारा फिर दुनिया भर के महासागरों को जोड़ते हुए एक बहुत लंबी यात्रा पर निकलती है। इसी को हम ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट के नाम से जानते हैं। और अंदाजा लगाइए ये यात्रा कितनी लंबी है। इस कन्वेयर बेल्ट को अपना एक चक्कर पूरा करने में करीब-करीब 1000 साल लग जाते हैं। सोचिए। तो ये जो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट है ना, इसे आप हमारे ग्रह का परिसंचरण तंत्र समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में रक्त संचार प्रणाली होती है। और इसका सबसे जरूरी काम है पूरे ग्रह पर गर्मी को वितरित करना, यानी गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ये कन्वेयर बेल्ट करता क्या है? ये भूमध्य रेखा से गर्म पानी को ध्रुवों की ओर ले जाता है और फिर ठंडा गहरा पानी वापस लौटता है। यही वो प्रक्रिया है जो पूरी दुनिया की जलवायु को नियंत्रित करने में, उसे संतुलित रखने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। हमारे पास 2 मुख्य तरह की धाराएं हैं। एक, सतही धाराएं।
इन्हें हवा चलाती है, ये तेज होती हैं और ऊपर के 400 मीटर तक ही रहती हैं। और दूसरी गहरी धाराएं, इन्हें घनत्व चलाता है, ये बहुत बहुत धीमी होती हैं और समंदर की गहराइयों में बहती हैं। चलिए अब धाराओं से आगे बढ़ते हैं और महासागर की दूसरी बड़ी हलचल को समझते हैं, ज्वार भाटा। और इनको चलाने वाली ताकत वो जमीन की नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय है। तो ज्वार भाटा है क्या? ये समंदर की सतह का एक नियमित उतार चढ़ाव है। और ये होता क्यों है? इसका मुख्य कारण है चांद और सूरज का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। ये एक तरह का ब्रह्मांडीय नृत्य है जो लाखों करोड़ों सालों से लगातार चल रहा है। अब देखिए, जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जैसे कि पूर्णिमा या अमावस्या पर होता है, तो उनका मिलाजुला गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सबसे ऊंचा ज्वार पैदा करता है। इन्हें कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। लेकिन जब ये तीनों एक समकोण बनाते हैं, तो इनका खिंचाव एक दूसरे के असर को थोड़ा रद्द कर देता है। इससे पैदा होता है नीप टाइड, जो उतना ऊंचा नहीं होता। और एक बड़ी दिलचस्प चीज होती है, कुछ खास जगहों पर, जैसे बहुत संकरी खाड़ियों में या जहां नदी समंदर से मिलती है, वहां आने वाला ज्वार एक लहर बन जाता है जो नदी में बहाव के खिलाफ ऊपर की तरफ चढ़ती है। ये नज़ारा देखने लायक होता है और इस घटना को टाइडल बोर कहते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने जो कुछ भी समझा, धाराएं, ज्वार भाटा, कन्वेयर बेल्ट, ये सब अब एक बहुत बड़ी और ज़रूरी कहानी से जुड़ने वाला है। और वो कहानी है जलवायु परिवर्तन की। सच तो ये है कि हमारे ग्रह का ये शक्तिशाली इंजन अब खतरे में है। चेतावनी की बत्ती जल चुकी है। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जिसे शॉर्ट में एमोक कहते हैं, ये अटलांटिक महासागर में उस ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसकी हमने बात की। यही वो सिस्टम है जो उत्तरी गोलार्ध की जलवायु को नियंत्रित करता है, और यही सिस्टम अब बहुत ज्यादा तनाव में है। समस्या कितनी बड़ी है इसका एक अंदाजा इस बात से लगाइए। 1982 से लेकर अब तक समुद्री हीटवेव की आवृत्ति यानी उनके होने की दर 2 गुनी हो चुकी है। डबल। हो क्या रहा है कि समुद्र गर्म हो रहे हैं, ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है और ये सारा ताज़ा पानी समुद्र में जा रहा है। और ये ताज़ा पानी उस घनत्व के अंतर को कम कर रहा है जो इस पूरे कन्वेयर बेल्ट को चलाता है। मतलब इंजन का ईंधन कमज़ोर पड़ रहा है। और अगर ये एएमओसी कमज़ोर पड़ता गया तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि मौसम की चरम घटनाओं का बढ़ जाना, तापमान और बारिश के पैटर्न का पूरी तरह बदल जाना, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का तबाह हो जाना और तटीय इलाकों में समुद्र के स्तर का और ज्यादा बढ़ना। हमारे ग्रह का इंजन वो साफ साफ तनाव के संकेत दे रहा है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, और शायद सबसे जरूरी सवाल, क्या होगा अगर ये इंजन टूट गया? तो इस सवाल पर सोचना आज हम सबके लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।